नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पर्यावरण का भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले भाग मैंने 1 आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब चलते अपन अपने क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी 15 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ए आमाशय, बी यकृत, सी आंत, डी वृक्क। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी, यकृत। यकृत क्या है? मनुष्य की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अब तुम अगर यकृत की बात करें, यकृत क्या होता है? यकृत कोशिकाओं की आवश्यकता से अधिक अमीनो और तथा रुद्र की अमीनों को यूरिया में परिवर्तन करके उत्सर्जन की भूमिका निभाता है। ये क्या करता है? तुम्हारी अगर बात किया है तो अमीनो अम्ल होते हैं और रुद्र की में उसमें क्या यूरिया में इसको क्या परिवर्तन कर देता है। इसलिए इसको क्या यकृत को क्या कहा जाता है? इसकी प्रयोगशाला कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने कही कि जो पल्स पोलियो जो चलता है उसके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पोलियो का उपचार, बी पोलियो से उत्पन्न लकवा का रोग, सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, सी। क्या है? सी। क्या है? सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। यानी कि कहने का जो पोलियो का जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अरे उन्मूलन की अगर तुम बात किया उसमें क्या होता है? ये पोलियो क्या है? पोलियो क्या है? एक तरह से रोग होता है जो बच्चों बचपन में उसको दिया जाता है। एक तरह से वायरस टाइप का होता है। ये क्या कार्यक्रम का क्या पूरे देश में इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, लोगों को उस पोलियो के बारे में जागरूक किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कश्मीरी चौगा कहलाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीरी चौगा। कई बार एग्जाम में पूछा है, IMP समझ लीजिए आप इसको। कश्मीरी चौगा। अब कश्मीरी चौगा क्या होता है? ए फिरन, बी अंगरखी, सी बुगतारी, डी अचकन। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। क्या होता है? कश्मीरी चौगा। कश्मीरी चौगा को क्या कहते हैं? फिरन कहते हैं। फिरक क्या है? फिरन क्या है? एक तरह से पारंपरिक परिधान है। पारंपरिक परिधान की अगर बात करें तो क्या एक जी पोशाक होती है। क्या होती है? एक पोशाक होती है। अब पोशाक होती है, पोशाक क्या है? इसमें क्या है? दोनों स्त्री और पुरुष के दोनों द्वारा पहना जाता है। इसमें स्त्री हो या पुरुष दोनों के द्वारा, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इसी को पहना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह से परिधान क्या 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो पैर तक लंबा होता है, कम से कम जो इसकी ऊंचाई होती है वो पैरों तक ऊंचाई होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? फिरन आएगा। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कुत्ता मछली का आवास है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए आने के बिल्कुल चाहिए। IMP समझ लीजिए इसको, एक तरह से आप सोच सकते हो। इसमें क्या कर रहा है? कुत्ता मछली का आवास है। ए नदी, बी तालाब, सी झील, डी समुद्र। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो, डी। क्या है? डी। क्या है? समुद्र। समुद्र क्या है? कुत्ता मछली का क्या आवास है। अब क्या है, तुमने देखा है कि जो क्या एक जो मछली होती है, कुत्ता मछली, जो कि अक्सर क्या समुद्र में रहती है। और समुद्र का तुम सोच सकते हैं, ये क्या है? खारा पानी होता है। समुद्र का सबसे ज़्यादा कैसा होता है? खारा पानी होता है। खारा पानी होता है। तो क्या एक तरह से क्या है? खारे पानी में रहती है जी। ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। इनका निवास किस में होता है? खारे पानी में। तो बहुत क्वेश्चन नंबर 20
बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप बता ही सकते हो। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी क्या है? जो घरों में इस्तेमाल की जाती है गैस होती है। ए कॉमन नेचुरल गैस, बी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कॉमन नेचुरल गैस, डी सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो, बी। क्या है? बी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सॉरी दोस्तों, जो कॉम्प्रेस्ड थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका कॉम्प्रेस्ड इसका थोड़ा सा मीनिंग जो मिस्टेक है, टी की जगह क्या होगा इसका? डी होगा, तो कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, इसी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। क्योंकि तुम सोच सकती हो जो घरेलू जो गैस होती है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। क्या होता है जो घर में इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है? मीथेन गैस होती है, CH4। क्या होता है? CH4 क्या होता है जी? मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार चाहे कोई CTET हो, MP टेट हो, UP टेट हो, सभी में जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप इसको, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। जो वन्य जीव का जो सप्ताह है, यानी कि जो वन्य प्राणी रहते हैं, कब मनाया जाता है? ए 1 से 7 अक्टूबर तक, बी 15 से 21 अक्टूबर, सी 1 से 7 जून तक, डी 15 से 21 जून तक। तो इसका राइट आंसर जाएगा तुम्हारा ए। क्या जाएगा? ए 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह में क्या होता है? ये वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि उनका उद्देश्य क्या? वन्य जीव संरक्षण का जो उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिवस उनके लिए मनाया 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। कभी भी उसको अपन मना सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ये समझिए क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको क्या बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ सकते, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ें आप तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई इसके आंसर बनेंगे। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान राज्य वृक्ष और राज्य जंतु क्रमशः है। ए खेजड़ी, गोंडवाना, चिंकारा, बी खेजड़ी, मोर, बाघ, सी बबूल, गोड़ावण, शेर, डी आम, मोर, बाघ। तो इसका 22 का राइट आंसर आप सोच सकते हो, ए। क्या है? ए। अब बात कुछ में पहला क्या किया गया है, पहला पूछा गया था उसमें, क्योंकि अपन उसको पर्टिकुलर का राजस्थान के लिए पढ़ा रहे हैं, तो राजस्थान से बात की। राज्य वृक्ष क्या होगा? खेजड़ी। क्या होगा? खेजड़ी। तो इसका राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और उन्होंने कहा राज्य पक्षी, पक्षी क्या है तुम्हारा? गोंडा वण। क्या है? गोंडा वण। ये ना किया क्या? सॉरी दोस्तों, आम कभी मिसप्रिंट हो जाती है, गोंडा वण। और राज्य जंतु चिंकारा। क्या राज्य जंतु क्या है? चिंकारा। तो आप सोच सकते हैं एक चीज से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपका राज्य वृक्ष क्या है, तो आप खिचड़ी लगा दोगे। उनने कही राज्य पक्षी क्या है, तो उनने कही गोंडा वण लगा लोगे। उन्होंने कही राज्य जंतु क्या? चिंकारा, तो चिंकारा लगा दोगे। तो एक चीज से आपको क्या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन। तो इसकी राइट आंसर क्या आएगा? ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं, सॉरी क्या है? अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। उन्हें कई पदार्थ के जो अवस्था होती है, अणुओं की जो दूरी होती है न्यूनतम, यानी कि नजदीक रहती है। ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो आप सोच सकते हैं जब अणुओं की बात कर रहा है तो प्लाज्मा तो ऑलरेडी कट ही जाएगा। अब क्या न्यूनतम की बात कर रहे हैं, नजदीक की, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ठोस। ठोस पदार्थों में क्या है? नजदीक होती है, गैस में दूर होती है, द्रव में क्या है? कम होती है। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? ए ठोस। अब उसमें अगर बात की जाए तो वैसे भी उसमें क्या है, ठोसी अणु क्यों होते हैं? उनने कहीं आयतन और क्या आकार का इनका क्या है? एक निश्चित मान होता है, इनका क्या है? निश्चित आकार होता है। आयतन और आकार क्या है? इसमें क्या निश्चित होता है? आयतन और आकार का एक निश्चित होता है, इसलिए इनके क्या अणु क्या है? पास पास रहते हैं।
अगर तुम बात किया जैसे अगर इसकी अपन क्रम की बात की जाए तो कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपका आएगा ठोस, क्या आएगा ठोस, उसके बाद तुम्हारा द्रव, उसके बाद गैस। जी तुम्हारे एक तरह से क्या सिक्वेंस क्रम चलते हैं। इसलिए इसमें क्या है न्यूटन की बात की रहा है तो पास की, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा ए। सी राइट आंसर क्या है ए। और दूर की बात करता तो कैसे हो जाता। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इसमें डार्ट ये स्टेट की पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये मालूम। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जाएगा तुम्हारा डी, क्या जाएगा डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। लेकिन अब बात किया जाए कि टाइगर स्टेट के नाम से क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगर बात की जाए टाइगर स्टेट के यहाँ जो बाघों की बाघ होते हैं, बाघ यानी कि टाइगर, इनमें कम से कम एक बार में 1000 से अधिक होते हैं। कम से कम कितने 1000 से अधिक टाइगर आए, इसलिए इसको क्या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्न में से किसका वेग अधिकतम है। इसमें क्या वेग की बात की गई है, किसका वेग अधिकतम यानी अधिक है। ए हवा, बी जलधारा, सी ध्वनि, डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या है डी प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। अधिकतम वेग किसका होता है प्रकाश का। लेकिन अगर बात की जाए प्रकाश का वेग कम से कम एक बार की अगर लगभग अगर तुम बात करें कम से कम 3 × 10⁸ 8 10⁸ 8 कम से कम मीटर पर सेकंड होता है। कितना मीटर पर सेकंड होता है। जी अगर बात की जाए तो जी बात का किस में किया जैसे क्या है, इसमें वायु का अगर निर्वात में अगर वो चलता है तो सर्वाधिक होता है। उन्होंने कहा कि वायु का जो प्रकाश चलता है अगर निर्वात में यहाँ पर कोई हवा का कोई प्रकोप नहीं होता तब इनकी क्या चाल इतनी वो जो 3 × 10⁻⁴ जो होती है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आपने सोचा कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि मतलब क्या सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी जब आता है वो कितना टाइम लेता है। तो इसका अगर बात किया तो 8 मिनट 19 सेकंड 19 सेकंड का टाइम लेता है। प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लेता है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है तो आपको सभी तरह से याद रखना है। लेकिन इसका तो राइट आंसर क्या जाएगा तुम्हारा डी, क्योंकि प्रकाश। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बात किसी क्या है, ओनली विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की बात की रही है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा तुम्हारा सी, क्या है सी प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को क्या है विद्युत ऊर्जा में बदला जा सोर्स पहला सोर्स सेल क्या है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसको बदला जा सकता है प्रकाश को। तो राइट आंसर क्या जाएगा सी। अब बात की जाए उसमें क्या है विद्युत ऊर्जा बदला जाता है। अब ये बदलने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ों में देखी जाती है। अगर अपन बात की जाए इनका उपयोग सबसे ज़्यादा तुम्हारा घड़ी है, कैलकुलेटर है, इन चीज़ों में क्या इस्तेमाल किया जाता है। किसमें तुम्हारी घड़ी हुई और अपन सोच सकते हैं और तुम्हारी कैलकुलेटर वगैरह, इन चीज़ों में क्या है कैलकुलेटर है, इन चीज़ों में क्या है इसका परिवर्तन किया जाता है विद्युत ऊर्जा से क्या है प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन याद रखना क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार एग्जामों में
आते हैं। मैं अदर कोई आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस किसमें, वायु की बात कर रहा है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो क्या है, डी। क्या है, डी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा हवा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी। अगर कभी कभी यही पूछ लिया जाता है इनका परसेंटेज कितना का रहता है, जी क्या है, नाइट्रोजन का एक मिक्सर गैस होती है। क्या है, मिक्सर गैस है। नाइट्रोजन का पता है सबसे ज़्यादा परसेंट कितना, 78.7% तक होता है। अब उसी प्रकार से अगर बात की जाए अपना ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का परसेंट कितना आता है। ऑक्सीजन का परसेंट बात की जाए तो 93% तक रहता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो तुम्हें तो पता ही, इसी का ही 20 पॉइंट तुम्हारी 9.33 इस तरह से परसेंट। हाइड्रोजन का तुम्हारा 7, तुम्हारा वही मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इस तरह से सभी गैसों का अलग अलग प्रवर्तन चलता है। तो लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है इसी नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन का 78% तक है। यदि अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पौधे, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर जाएगा नवीनीकरण स्रोत है, क्या आएगा, सी। क्या है, सी। क्या है, पौधे। आपको बात की जाए पौधे क्यों नवीनीकरण स्रोत की बात का, नवीनीकरण का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से स्वतः पुनर्स्थापित हो सकता है, यानी कि वो चीजें हैं जो प्रकृति रूप से पुनः अपन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी राइट आंसर क्या जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। क्योंकि इसमें अगर पुनः स्थापन की बात की, जैसे उसमें पौधे आए, जैसे उसमें क्या तुम्हारा सौर ऊर्जा हुई, उदाहरण की अगर बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा हुई तुम्हारी, पौधे हुए, और तुम्हारा जैसे कि अगर गोबर गैस वगैरह, ये सारी चीजें क्या पुनः स्थापित इनको अपन कर सकते हैं, ये नवीकरण की कहलाते हैं। ठीक, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ओजोन परत मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत मिलती है, आईएमपी है, ये मान लीजिए, वेरी आईएमपी समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ओजोन परत मिलती है, ए थार्मोस्फीयर में, बी स्ट्रेटोस्फीयर में, सी ट्रोपोस्फीयर में, डी मेसोस्फीयर में। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो, ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर। इसका आंसर क्या है, बी। अब स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं अपन, बात की है इसी को, जो क्या है इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड क्या होता है, समताप मंडल। क्या कहते हैं इसको अपन, समताप मंडल, समताप मंडल, इसको अपन क्या कहते हैं, समताप मंडल। अब तुम समताप मंडल की अगर बात की, समताप मंडल की अगर ओजोन परत पे कम से कम अगर ऊंचाई की बात किया तो 18 से कम से कम 18 से 32 तक होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 से 32 तक होती है। और समताप मंडल पे एक क्वेश्चन यही बनता है, किस मंडल पर तुम्हारे वायुयान उड़ते हैं, तो वो भी किस पर उड़ते हैं, वो भी समताप मंडल पर ही उड़ते हैं, या स्ट्रेटोस्फीयर, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।